औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे अच्छे और नेक ख्वाब देखने के लिए कोई ख़ास अमल। बहुत सारे लोगों ने यह सवाल किया था कि साईं महबूब पीर हमें बताएं कि हमें भी मुशाहदात हों, ज़ियारात हों, अच्छे अच्छे नेक नेक ख्वाब आएँ। इसके मुताल्लिक़ कोई गुफ्तगू करें और बताएं कि नेक ख्वाब आने का और मुशाहदा हो, ज़ियारत हो, इसके बारे में कोई ख़ास अमल बताएं जो सरवरी कादरी तरीके में हो, जो औलिया अल्लाह से मंसूब हो, मुजर्रब हो और औलिया अल्लाह ने भी उससे इस्तिफ़ादा हासिल किया हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर नाचीज़ ने आज तक जितने भी बयानात किए हैं, जहाँ भी मेरा कोई बयान हो, तकरीर हो या मेरी कहीं भी मौजू पर गुफ्तगू होती है, तो अगर कोई मुझसे ज़िंदगी में किसी ने वजीफ़ा पूछा है या कोई ऐसा जुमला पूछा, कोई नसीहत पूछी है कि बताएं कोई नसीहत या कोई ऐसा ही पढ़ाई, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस फ़कीर ने वो अपने मुर्शिद गरामी हज़रत गौसुल आज़म सैयद अब्दुल कादिर जीलानी गिलानी अल हसनी वल हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मंसूब और निस्बत वाली पढ़ाई बताई है या उनकी नसीहतें बताई हैं, या अपने मुर्शिद गरामी हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन बुरहानुल वासिलीन मुक्तदाए कामिलीन फ़नाफ़िज़ात ऐन याहू हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे पीरो मुर्शद सुल्तानुल फ़ुक़रा हज़रत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, मेरे मुर्शिद कामिल हजूर सुल्तानुल फ़ुक़रा फ़कीर अब्दुल हमीद कामिल सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रतों से जो मनसूब और दीगर औलिया अल्लाह से जो मनसूब और उनके आज़मूदा जो वज़ाइफ होंगे, इंशाअल्लाह वही आज तक मैंने बताए हैं। और मैंने हज़ार लोगों से सुना है कि इन वज़ाइफ करने से अल्लाह ने हमें फैज़ अता फरमाया है, हमारी मुश्किलात को अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से आसान कर दिया। जो वज़ाइफ हम बताते हैं, आज भी हम जो आपको वजीफ़ा बताने लगे हैं, ये वजीफ़ा भी आपको इंशाअल्लाह इस मामले में कामयाबी देगा कि जो हमारे दोस्त अहबाब मुरीदीन हैं, तालिबीन हैं या राह सलूक पर हमारे साथ चल रहे हैं, तो उनके लिए भी ये मशअले राह होगा और उनके लिए बड़ा ही ये फ़ायदामंद होगा जो अमल आपको बताने लगा हूँ। सबसे पहले तो याद रखें कि हज़रत सखी सुल्तानुल आरफ़ीन सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, आप हज़रत ने ना फ़क्र और विलायत का सारा निचोड़ दुनिया के सामने पेश किया है और वो राज से पर्दा उठाया है जिससे साबका औलिया ने उस राज को सीना बा सीना दिया था, लेकिन पर्दा नहीं उठाया था, राज नहीं उठाया था। लेकिन बादशाह सुल्तान बाहू के सर मुबारक पर यह सेहरा है, ताज है उनके सर मुबारक पर कि उन्होंने उस राज से पर्दा उठा दिया, राज़फाश कर दिया। आरफों के बादशाह रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ए लोगों, फ़क्र और विलायत को हासिल करने का एक ही तरीका है और वो है सुल्तानुल अज़कार, सारे ज़िक्रों का बादशाह हज़रत सुल्तान बाहू। वो ज़िक्रों का बादशाह कौन सा ज़िक्र है? तो सुल्तान बाहू फरमाते हैं वो ज़िक्रों का बादशाह है तसव्वुरे इस्मे अल्लाह ज़ात, तसव्वुर, तफक्कुर, मुराकबा, ज्ञान, यानी तसव्वुर में बैठना, आंखें बंद करके अपने यार की मस्ती मोहब्बत में बैठना, अपने मुर्शिद के तसव्वुर में बैठना, इसमें मोहम्मद के तसव्वुर करके सीने पर लिखना और महसूस करना और दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श करना। सुल्तानुल आरफ़ीन फरमाते हैं, लोगों सुनो, जो बंदे अपने दिल पर इसमें अल्लाह ज़ात को नक्श करते हैं, दिमाग की चोटी पर इसमें अल्लाह ज़ात को तसव्वुर से नक्श करते हैं या हाथों की हथेलियों पर नक्श करते हैं, सीने पर नक्श करते हैं, इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात तफक्कुर के साथ और तसव्वुर से, सिर्फ ख्यालात से लिखना है। हज़रत सुल्तान बादशाह फरमाते हैं रहमतुल्लाह अलैह, उन बंदों का सबसे पहला जो काम होगा ना, उनके बातन के सारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमा देगा। बातनी और रूहानी तौर पर जिस बंदे के गुनाह ज्यादा हो ना, तो बातिनी रूहानी तौर पर रुकावट लग जाती है, उस बंदे पर ज़ियारात और हुजूरी के दरवाजे नहीं खुलते, वो गुनाह की जो नहूसत है वो आड़े आ जाती है, आगे आ जाती है। जो बंदे कहते ना हमने बड़ा पढ़ाइयाँ कर ली हैं और फिर भी ज़ियारतें नहीं होती, मुशाहदे नहीं होते, उन लोगों को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह हमारे सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे।
ज़ारी बातनी गुनाहों को माफ़ कर दे। और सुल्तानुल आरफीन ने एक नुस्खा बता दिया, इस पर अमल कर ले। हक बहु कहते हैं कि जो बंदा तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात, मैंने पिछले बयानात में तरीके बताए हुए हैं, अब मुख्तसर सा बता देता हूं कि सामने इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद की तस्वीर रखें। ये तसव्वुर और ख्याल करना है कि मेरे सीने के ऊपर इसमें मोहम्मद अंदर से लिखा हुआ है, और दिल पर, जो हमारा ये दिल बाई जानब है, उसके नीचे ये इसमें अल्लाह ज़ात वाला पान के पत्ते की सूरत वाला दिल लगा हुआ है। ऊपर आपके मुर्शिद ने आकर अल्लाह लिख दिया अंदर आकर, और वो अल्लाह नूर से चमक दमक रहा है। इसी तरह अपने तफक्कुर की कलम के साथ इसमें अल्लाह ज़ात माथे पर, दिमाग की चोटी पर, अंदर से चारों तरफ, फिर बंदे के वजूद को कमरा समझ के इसके चारों तरफ आपने इसमें अल्लाह ज़ात को नूरी कलम से तहरीर करता हुआ देखना है। और फिर साथ साथ अल्लाह का जिक्र करना है, साथ साथ ये महसूस करना है कि अल्लाह का नूर आपके ऊपर बरस रहा है, अल्लाह की रहमतें बरस रही हैं आपके ऊपर। ये अपने साथ तसव्वुर करना है। और उस नूर के साथ ये भी ख्याल करना है मेरे सारे गुनाह नूर में ख़त्म हो गए हैं, और वो सारे ख़त्म हो गए हैं, और अंदर सिर्फ नूर ही नूर अल्लाह ताला का बरस रहा है, सर से लेकर पाँव तक। ये आपने ख्याल और तसव्वुर करना है। हजरत सुल्तान बाहु आरफों के बादशाह कहते हैं सबसे पहला काम ये होगा, अल्लाह आपके बातन और रूहानियत को पाक करना शुरू कर देगा। रूहानियत जब पाक हो जाती है ना, ज़ियारात के दरवाजे खुल जाते हैं, दीदार। ये मैंने आपको रास्ता बता दिया। जो लोग कहते हैं बहुत पढ़ाइयाँ, मैं पढ़ाइयाँ भी बताऊंगा, लेकिन हमें जो रास्ता दिया गया औलिया अल्लाह का, सूफिया का, वो ये है कि वो शॉर्टकट रास्ता और जल्द अज जल्द खुदा तक पहुंचने का रास्ता है, और वो है तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात। अच्छा, जब आप दिमाग की चोटी पर, माथे पर, दिल पर अल्लाह नक्श करेंगे ना तसव्वुर से, तो अल्लाह के नक्श करने से, उसके इसम और नाम के नक्श करने से उसका नूर आपके पूरे वजूद में जाएगा। आपकी रूहानियत ठीक हो जाएगी, आपकी सोच पाक हो जाएगी, आपके ख्यालात पाक हो जाएंगे, ख्यालात में अल्लाह और उसके महबूब रहेंगे। फिर आपने मुर्शिद के बयानात को बार बार सुनना है ताकि आपका ईमान ताज़ा रहे। और फिर आपने इसमें मोहम्मद और इसमें अल्लाह ज़ात की मशक करनी है, चाहे आधा घंटा रोज कर लें। अच्छा, बहुत लोगों में जी आधा घंटा भी नहीं मेरे पास है, चल मैं उस बंदों को कहता हूँ सिर्फ 10 मिनट कर लें। कर तो देखे, तसव्वुर शेख अपने ऊपर करें और इसमें मोहम्मद सीने पर, इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर करें। सिर्फ 10 मिनट ही अल्लाह को देकर देखें, अपने बातन का कॉन्टैक्ट अल्लाह से जोड़ें। तो जो बंदे ये अमल करते हैं ना, आज ही करके आप ये तजर्बा कर लीजिएगा। ये सारा दिल पर अल्लाह का नक्श लिखना है और अल्लाह अल्लाह करना है आपने। तो आपने जब ये पढ़ना है तो जिक्र करना है साथ अल्लाह का, और आपने ये तस्बीह करनी है साथ। अब जो वजीफा भी है तसव्वुर इसम अल्लाह ज़ात करते हुए आपने तस्बीह करनी है, अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी, या नूरो या नूरो या नूर। ये मैंने पिछले बयानात में बताया, ये ज़ियारतों के लिए भी यही अमल है। अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी, या नूरो या नूरो या नूर कहकर आपने दिल के ऊपर फूंक मार देनी है। और अगर तो आप कोई बड़ी ज़ियारत करना चाहते हैं, जैसे हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने बावज़ू होकर खुशबू लगाकर आपने बैठना है। और फिर आपने ये सारे तसव्वुर मुर्शिद, तसव्वुर इसमें मोहम्मद, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करते हुए आपने अल्लाह अल्लाह नूरे कल्बी की 360 मरतबा पढ़कर अव्वल आखिर 11 बार दुरूद शरीफ पढ़कर अपने सीने पे दम फूंक मारनी है और दुआ कर लेनी है कि या अल्लाह मुझे रसूल अल्लाह का दीदार अता फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे प्यारे पंजतन पाक का दीदार, प्यारे गौस पाक का दीदार, प्यारे सहाबा पाक का दीदार, प्यारे औलिया पाक अपने मुर्शिद का दीदार। जिस हस्ती का दीदार के लिए आप ये अमल करके दुआ करेंगे आपको वो दीदार हो जाएगा। शर्त मैंने पहले बता दी है, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करना है। अच्छा, मैं एक और अमल आपको बता देता हूँ। सोने से पहले आपने जब बिस्तर पर लेट जाना है, आपने सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको कहता हूं, 5 मिनट आपने अपने दिल की तरफ तवज्जो करके देखना है कि इसमें अल्लाह ज़ात लिखा हुआ है, और आप इसमें अल्लाह ज़ात दिल पर ये आपने चमकता दमकता महसूस करना है। और रूहानी तौर पर आपने अपने आप को समझना है कि आप मदीना शरीफ में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सलाम अर्ज कर रहे हैं। और ये रूहानी तौर पर आपने ये चीज़ करनी है कि हजूर को, जाली मुबारक के सामने हजूर को सलाम अर्ज कर रहे हैं, और वहीं मदीना शरीफ में ही कहीं आप साइड पर जाकर रूहानी तौर पर देखना आप वहां पे आराम कर रहे हैं, यानी वहीं पे सो जाना है। तो ये अमल भी बड़ा कामयाब अमल है कि जो ये करेंगे को आपको नेक और अच्छे सालिहा ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है। और फिर मैं आपको एक और अमल बताता हूँ।
ज़्यादा अमल हो गए, 2 अमल तो मैंने बता दिए। एक तीसरा अमल ये होता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपको ज़ियारतें होना शुरू हो जाएं तो अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूर मारिफातिका अबदन अबदा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। फिर सुने, अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिनूर मारिफातिका अबदन अबदा, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। सोने से पहले आपने 2 तस्बीह अव्वल आखिर इसके दुरूद शरीफ पढ़कर अपने ऊपर फूंक मारकर आपने बिस्तर पर लेट जाना। इंशाअल्लाह ताला आपको प्यारे महबूब की ज़ियारत ज़रूर हो जाएगी। जिसकी भी चाहेंगे आपके लिए ज़ियारत के दरवाजे खुल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और मैं आपको बता दूं, तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करने वाले बंदे को इन पढ़ाइयों की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। आप जितना तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात करेंगे उतनी जल्दी आपको नेक और अच्छे ख्वाब आने शुरू हो जाएंगे। और नेक ख्वाब का आना नबूवत का 26वां हिस्सा होता है। रसूल खुदा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत से पहले यानी 40 साल हजूर को अच्छे अच्छे ख्वाब आया करते थे। अर्श मुअल्ला की सैर, अंबिया से मुलाकात, फिर ये ख्वाब आस्ता आस्ता जब हजूर पाक अलैहिस्सलाम ने 40 साल की अपनी उस मंजिल को पूरा किया तो नबूवत का ऐलान किया तो वो ख्वाब खूब में बदल गए, यानी वो ख्वाब मुशादा बन गए। ख्वाब होती है तब जब बंदे की कह ले मंजिल विलायत के मर्तबे पर, किसी फ़ख्र के मर्तबे पर पहुंच जाती है तो फिर बंदा मुशादा करता है, यानी वो जागते हुए भी वो ज़ियारत कर सकता है जैसे सोते हुए भी ज़ियारत करता था। तो अगर आप भी ज़ियारत करना चाहते हैं, इन सारे अमलों को आप कर सकते हैं, आपको इजाज़त है। इंशाअल्लाह ताला नेक और अच्छे ख्वाब आएंगे, आपके मुर्शद भी आपको मिलेंगे और आप जिस जिस हस्ती का इरादा करेंगे इंशाअल्लाह वो हस्ती आपको ज़रूर ख्वाब में, मुराकबे में, तसव्वुर में बैठकर वो हस्ती का आपको दीदार हो जाएगा और उस हस्ती से आपको फैज़ व बरकत भी इंशाअल्लाह ताला मिल जाएगी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम सब की सोच को पाक फरमाए, ख्यालात को पाक फरमाए, जहन को पाक फरमाए, रूहानियत को पाक करे। अल्लाह मुझे और आपको अपना और अपने हबीब का दीदार अता फरमाए, औलिया अल्लाह की ज़ियारत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।